जिसमें उन्होंने 22 जून को उनको जाती हैसियत में तलब होने का भी कहा है। अदील, मैं आपसे जानना चाहूंगा एग्जैक्टली एफआईए ने अपने इस नोटिस में क्या क्या बातें कही हैं और क्या आगे होने जा रहा है इस केस के हवाले से। देखें, ये जो नोटिस शहबाज शरीफ साहब को सर्व किया गया है, इसमें उन्होंने कहा गया है कि वो 22 जून को ज़ाती हैसियत में पेश हों। यहाँ बड़ी अहम बात है कि ज़ाती हैसियत में, ये नहीं कि वकील के ज़रिए पेश हो जाए तो हाज़िरी हो जाएगी। ज़ाती हैसियत में शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश हों। और जो क्वेश्चनर दिया गया है, इसमें 4 सवालात जो हैं उनको दिए गए हैं कि इनके जवाबात देने हैं और साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चीज़ों के लेकर आने हैं। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इस मामले में करते क्या आए हैं? शहबाज शरीफ साहब इस मामले में ये करते आए हैं कि 19/11/2020 को उनको जो 5 सवालात जो हैं एहतसाब अदालत से इजाज़त लेकर उनको सुप्रीडेंट जेल के जरिए सर्व करवाया गया, या क्वेश्चनर है। फिर 18/12/2020 को इन्वेस्टिगेशन टीम कोट लखपत जेल जाती है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं जी मुझे अपनी काउंसिल से बात करनी है, उसका जवाब नहीं देते। फिर उसके बाद एक और मामले पे फिर वो अता तारड़ साहब पर मामला डाल देते हैं कि जो अता तारड़ जो हैं वो जो उनके लीगल एडवाइज़र हैं वो सबमिट करेंगे जवाब। फिर उसके बाद 8 जनवरी 2021 को जब दोबारा टीम जाती है, तो यानी मामला ये खुद शहबाज शरीफ साहब उनकी जानिब से कोई जवाब भी नहीं दिया जा रहा, कोई एविडेंस नहीं दिए जा रहे। मामला क्या है? मामला ये है कि एफआईए ये कह रही है कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि 25 अरब रुपया 2008 से 2018 के दरमियान इनकी जो रमज़ान शुगर मिल, अरेबिया शुगर मिल, इनके जो लो वेज मुलाजमीन हैं उनके अकाउंट्स में ये रकम नाजायज़ तरीके से कमाई गई रकम जो है ये मुंतकिल की गई। और ये 25 अरब रुपए का ये केस है। बहुत ये संगीन नोयत का केस है, ये कोई मामूली केस नहीं है। शहबाज शरीफ साहब पर 2 बड़े केसेस हैं। एक तो आमदन से ज़ायद असासों का केस है ना, वो भी एक खतरनाक केस है, लेकिन वो मामला नैब डील कर रही है। ये मामला चूंकि शुगर इन्वेस्टिगेशन टीम चूंकि एफआईए इस मामले को देख रही है, तो इस मामले में 4 सवालात उनके सामने रखे गए हैं और कहा गया है कि इनके अगर आपने इग्नोर किया, इस मर्तबा अगर आपने अवॉइड किया तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। और इसका मतलब यह होगा कि आपके पास अपने दिफा में कहने के लिए कुछ नहीं है। पहला सवाल जो इस नोटिस में यह कहा गया है कि एफआईए के पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि 25 अरब रुपए जो हैं वो उन अकाउंट्स में जो कि ऑपरेट हो रहे थे आपकी कंपनी के लो वेज मुलाजमीन के नाम पर, उनमें ये डिपॉजिट हुए, उनमें ये मूव करते रहे। आपका कोई इनसे लेना देना है? अगर नहीं है तो फिर ये बताएं कि 50 लाख रुपए का औरंगजेब भट्ट साहब से जो चेक लिया था वो आपकी फिर कंपनी के एक लो वेज मुलाजिम के अकाउंट में गया, ये मामला क्या है? वो आपने रिसीव किया था। दूसरा मामला जो है वो सलमान शहबाज साहब से मुतल्लिक है कि उन्होंने वो जो रकम है आपके बिहाफ पर बल्क कैश लिया और ये फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर रेजिडेंसी जो कैंप ऑफिस था मॉडल टाउन लाहौर में, और इसको ट्रांसपोर्ट किया गया बुलेट प्रूफ ग्रीन लैंड क्रूजर में शरीफ ग्रुप के जो कॉर्पोरेट ऑफिस है जो कि मॉडल टाउन में है। और इसमें फिर कहा गया कि इसको मुख्तलिफ अकाउंट्स में इसके बाद डिपॉजिट करवाया गया। फिर जो तीसरा सवाल है वो ये है कि एफआईए के पास ये क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि ये रकम हुंडी और हवाला के जरिए बैरूने मुल्क में भिजवाई गई, और जो ये अकाउंट से जो लो वेज एम्प्लॉइज के अकाउंट से बेचारे चंद हज़ार रुपए तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन थे, अरबों रुपए इनके अकाउंट्स के जरिए फिर ये बाहर भिजवाई गई। और बैरूने मुल्क में जो 4 जायदादों के हवाले से खास तौर पर और कंपनियों के हवाले से उनका आपकी इन जायदादों से आपकी फैमिली का या आपका क्या ताल्लुक है? अब इन सवालात के जवाब शहबाज शरीफ के पास आखिरी ऑप्शन है। और ये तमाम चीजें जो हैं मारिया, जिस तरह हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ था और प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था कि ये मामलात आपको सिर्फ असम्बली में पार्लियामेंट में नजर नहीं आएंगे, ये मामलात आपको आगे एहतसाब में आपको आगे मुख्तलिफ। अली नवाज साहब, आप भी बड़े गुस्से में नजर आ रहे थे, ये अपोजिशन वाला माहौल आप लोगों ने खुद क्यों बना दिया? अच्छा अदील, देखें ये जो फ्लोर ऑफ द हाउस है उसके लिए अपोजिशन ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है बजट के लिहाज से या ओवरऑल, और बजट नहीं दिया और गवर्नमेंट ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं एक हल्के को रिप्रेजेंट करता हूं और मेरा भी उतना ही हक है। मैं अपने इलाके की अच्छाई या बुराई जो भी मैं समझता हूं मैं फ्लोर ऑफ द हाउस डिस्कस करना चाहता हूं। हमें ये राइट ही नहीं दिया जा रहा।
जब भी बात करने की कोशिश की जाती है, बात ही नहीं सुनी जाती। बात शुरू होती है केसेस पे और खत्म हो जाती है केसेस के ऊपर। उससे आगे पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला माफिया के खिलाफ केसेस है, या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला गुर्बत है, इन्फ्लेशन है, पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान के फाइनेंशियल हालात है, ये मसाइल, या एक आम बंदे के जिंदगी में जो मसाइल है वो सबसे बड़ा मसला है। हम उस मसले को डिस्कस नहीं करते और पर्सनलाइज किया हुआ है नेशनल असेंबली को। तो इसी चीज के ऊपर जब पिछली दफा बजट पेश हो रहा था, शौकत तरीन साहब से को बात नहीं करने दी गई। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस दिन नोट लिया और तकरीर करना चाह रहे थे, उस दिन उनको तकरीर नहीं करने दी गई। उसके बाद असद उमर साहब जिस दिन उन्होंने बजट पेश किया था, उनको बात नहीं करने दी गई। अभी पोजीशन दे असद उमर को मारने भेजे भागे थे असेंबली के अंदर, उनके पीछे पड़ गए। अगर ये कोई समझता है कि इस फ्लोर ऑफ द हाउस को माफिया की तरह वो चला के वो नहीं चला, अच्छी तरह पेश आएंगे, अच्छी तरह पेश आएंगे, गाली देंगे उनको जवाब मिलेगा, हाथापाई करेंगे उनको जवाब मिलेगा। अब तो माहौल खराब हो गया है। अब जाके आगे जो बजट की जो डिबेट है, जाहिर है इसको वाइंड अप करना है, आप लोगों ने ही करना है। जो प्राइम मिनिस्टर भी शायद बात करें, शौकत तरीन साहब ने तो बात करनी है, 24 तारीख को उन्होंने करनी है बात। तो आपको भी अब ऐसा टफ टाइम मिलेगा, तो ये सारी बातें आपने ज़हन में इसके नताइज रखे होंगे। फिर भी यही बात है ना, नहीं ये बात ये देखे ना, ये हमेशा गवर्नमेंट ने हमेशा कोशिश की, स्पीकर साहब ने हमेशा ये कोशिश किया है। इनको जब इन्होंने फ्लो मांगा है, जब इन्होंने बात करनी चाहिए, इनको दिया गया, पर जब उस चीज का जवाब देने की बारी आती है बात नहीं सुनते। या तो ये हुटिंग शुरू कर देते हैं, या ये शोर शराबा शुरू कर देते हैं, या वॉक आउट कर देते हैं, या कोरम की निशानदेही। ओ भाई कोई चीज ये फ्लोर ऑफ द हाउस करना, लेजिस्लेशन है, म्यूचुअल असिस्टेंस की अभी बिल आया हुआ है असेंबली में, उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लेके आना चाहते हैं, वो देखे बगैर उसकी मुखालफत हो रही। हम ओवरसीज पाकिस्तानी को वोटिंग राइट देना चाहते हैं, वो उनके राइट को मानते हैं, और उनको वोट देने की जो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वोट मिले, वो पाकिस्तानी अपने आप को ओन कर सके। पाकिस्तान में $30 अरब वो बाहर से रेमिटेंस की सूरत में भेज रहे हैं, पर उस पर वो एग्री नहीं होती। तो पाकिस्तान इस तरह आगे तो नहीं चल सकता ना। तो इनको बैठ के ये चीजें फिर डिसाइड करनी पड़ेगी। स्पीकर ऑफिस में हमने भी कहा हुआ है, इनकी ऑपोजिशन को भी आना पड़ेगा। अगर ये बात करेंगे और समझेंगे, हम उनका सुनना चाहेंगे, हम सुनने के लिए तैयार है, बट अगर जब हम करेंगे फिर इनको भी सुननी पड़ेगी। अली साहब, आज फवाद चौधरी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि टिट फॉर टैट होगा। अमूमी तौर पर जो हुकूमत होती है उसकी तरफ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो टॉलरेंस शो करेगी, बर्दाश्त शो करेगी। आज जो सब कुछ हुआ उसमें पता नहीं चल रहा था कि ऑपोजिशन कौन सी है और हुकूमत कौन सी है। ये देखे ना, ये हमेशा बड़ा जबरदस्त है इनका तरीका। ये कभी नॉर्म्स के पीछे छुप जाएंगे, कभी रवायात के पीछे छुप जाएंगे, कभी हम अपने कल्चर के पीछे छुप जाएंगे। और भाई जो काम करना है, पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आप मुझे ये बताएं कि क्या इससे पाकिस्तान आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि लेजिस्लेशन और आम लोगों की हो, जो शर्फिया की लेजिस्लेशन वो तो हो जाती है। जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया गया था, 3 दिन के अंदर वो लेजिस्लेशन हो गई। जो अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं तो लेजिस्लेशन हो जाती है। और भाई जो आम गरीब आदमी की उससे रिलेटेड जो लेजिस्लेशन है, मेरे 2 बिल फंसे हुए हैं। वो फूड सेफ्टी एक्ट में इस्लामाबाद के लिए लाना चाहता हूँ, 1960 का फूड सेफ्टी एक्ट है इस्लामाबाद के अंदर। मैं रेंट कंट्रोल एक्ट लाना चाहता हूँ, 1973 का कानून है जो अभी तक इम्प्लीमेंट है। पूरे पाकिस्तान में और कानून है, इस्लामाबाद में और कानून है। बात ही नहीं करने दे रहे, बात सुनने नहीं दे रहे, बिल नहीं मूव होने दे रहे, लेजिस्लेशन नहीं होने दे रहे। मगर बजट के अगला रोज तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो ओपन करते हैं, उनको बात नहीं करने दी गई। तो हुकूमत का इसमें कोई ऐसा लग रहा है कि हुकूमत बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, वो शायद नंबर्स ऐसे आए हैं, तो ये ऐसे लग रहा है कि सोच समझ के हुकूमत ये कर रही है। अदील साहब, उन्होंने जितनी बॉलिंग करनी थी कर ली। अब प्राइम मिनिस्टर साहब बॉलिंग कर रहे हैं और सारी बॉलें पीछे डालेंगे, बाउंसर्स आएंगे। अब ये बचे। ये बताएं कि आप भी बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, आपकी जो वीडियो है वो काफी वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, इसकी क्या वजह है? ये मैं आपको बताता हूँ। मेरा 3rd ईयर इन द असेंबली है। आप उससे पहले मैं चेयरमैन लोकल गवर्नमेंट में था, फिर आई वाज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकल गवर्नमेंट। तरीका करने का है कि आपको एक दीवार पे लगाया जाए। आप नारेबाजी करना चाहते हैं करें, अगर गवर्नमेंट कर रही है, वो समझती है कि आपने उनको नहीं सुना और हम उस पर नारेबाजी कर रही है, हमारा राइट है। अगर आप आके किसी को पुश करेंगे, किसी को गालियां देंगे, तो आप अगर से एक्सपेक्ट ये करेंगे कि वो कि आगे से कोई आवाज नहीं आएगी, आराम से हम धक्के भी खा लेंगे,
आराम से इनकी गालियां भी सुन लें, इट्स नॉट पॉसिबल। जो जिस तरह ये अली करेंगे, साहब, उनको लगता वैसे है जवाब। अब ये तय कर लिया हुकूमत ने कि अब दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है? हम फिर चाहते हैं कि देखिए, हमें लेजिस्लेशन के लिए जो हम ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसके लिए हमें आ रहे नंबर्स पूरे हैं, पर हम फिर भी चाहते हैं कि ऑपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाए। शायद ऑपोजिशन कोई लॉजिकल बात है जो मुश्किल है, पर अगर करे और उसके अंदर कोई अच्छी अमेंडमेंट आ सके तो हम तो तैयार बैठे, पर वो अगर करना ही नहीं चाहते और इसी तरह का रवैया रखना चाहते तो उनको जवाब भी वैसे नहीं। और आपको ठीक है। ये बता रहा हूँ कि आइंदा से लेजिस्लेशन भी होगी और उनको जवाब भी ऐसे मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली नवाज जवान, प्रोग्राम को आपने